चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चरकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् चौरागणं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिरिकोठाय ब्रज गोपों को बचाए लीनो अग्नि से उबार पांडु बालक मजारी राख्यो गए घंटा तले बालक विहंगम को राख्यो व्रत नेम धर्म पांडव किनारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राजो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम। आकर डोर संवारिए मन की छुट्टी लगाम। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक अतिन के पग बंधन किए नासक विघ्न अनेक। करहु प्रणाम कर्म मन वाणी करहु कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बलरामं सरसैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामभृगर्णं सकल गुण निधानम् वाणिनारामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं
जय हो सतगुरु मैया की जय हो भगवान जय हो बजरंगबली की जय हो जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री श्री राधे जय जय श्री सर्वप्रथम हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करें। बेस बंद करो, बेस बंद करो अपने राधा रानी से कहें, हे राधा रानी, आपका जो ये नाम है वो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। और कहिएगा मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ सभी भक्तों, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा नाम, राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा
हमको फिर जाना दोबारा है। बरसाते की रज में, बरसाते की रज में मुझको मिल जाना दोबारा है। ये मेरे जीने का सहारा है। हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। ये मेरे जीने का सहारा है। राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम। ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं की थोड़ी है। इनमें कछु भेद नहीं हो। ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं की थोड़ी है। इनमें कछु भेद नहीं। हरिदास को पगली है, इसकी मानो ना मानो, कहते सब वेद यही। हरिदास तो पगली है ना 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 मानो, ये कहते वेद यही। जरा मोन कर बोल, जरा मोन कर बोल, छुएगा तुझको मुरली वाला है। जरा मोन कर बोल, जरा मोन कर बोल, छुएगा तुझको मुरली वाला है। जरा मोन कर बोल, जरा आँख मूंद कर बोल, छुएगा तुझको मुरली वाला है। यही कहीं राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, ये
बड़े ही धूमधाम से हम सभी ने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। इधर जब योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा कि तेरे काल का जन्म हो चुका है, तो कंस घबरा गया। रात्रि में ही आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे बड़ा होकर मार दे। अब सैनिकों ने कहा महाराज जी हम ढूंढेंगे कहां उसे। कंस ने कहा 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों को मरवा दो, सभी बच्चों की हत्या कर दो। अब उस सभा में एक प्रश्न उठा कि मारने जाएगा कौन, क्योंकि राक्षस की लंबाई मनुष्य की लंबाई से अत्यधिक होती है। उसी सभा में बैठी थी कंस की बहन पूतना और पूतना ने कहा भैया मैं जाऊंगी और 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों की हत्या करती जाऊंगी। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ बहन जाओगी कैसे, क्योंकि तुम्हारी लंबाई अधिक है, तुम राक्षस हो। पूतना ने कहा भैया कंस मैं अपना वेश बदल लूंगी और अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा लूंगी और जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सबको स्तनपान कराती जाऊंगी और वो मरते जाएंगे। कंस ने पूतना को गोकुल जाने का आदेश दिया। आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। देखो कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी की सुबह ठीक 7वें दिन। किसी भी दिन जा सकती थी, चतुर्दशी की सुबह ठीक 7वें दिन ही क्यों गई? सबसे पहले ये जानिए कि पूतना है क्या। क्या है पूतना? पूत का अर्थ है पवित्र और जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पवित्र क्या नहीं है? पवित्र नहीं है अज्ञान और अविद्या। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। गीता में भी कहा गया है नाहि ज्ञानेन सदृशम अपवित्र में है वेदते। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता कुछ भी नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान है पवित्र और अज्ञान है अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है और यहाँ पूतना का ही स्वरूप है। अब पूतना अर्थात अविद्या चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। 14 ठिकानों पर 14 स्थानों पर बसती है पूतना। कौन से 14 स्थान? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पर पूतना का वास होता है, अविद्या वास करती है। इसलिए पूतना चतुर्दशी के दिन आई। अब पूतना जैसे ही गोकुल में पहुंची, जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे थे सभी बच्चों की हत्या करती जा रही थी। और जैसे ही पूतना यशोदा जी के द्वार पर पहुंची तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी। सब लाला के जन्मोत्सव में मग्न थे। पूतना ने इधर उधर देखा और कहा, सोचा इतनी भीड़ है, कौन किसे पहचाने, कौन किसे देखेगा। और पूतना यशोदा जी के महल में घुस गई। इधर सभी लोग लाला के जन्मोत्सव में मग्न थे, गा रहे थे और कह रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो।
जल्लोशों में मग्न थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, किसी को कुछ होश ही नहीं रहा। जैसे ही पूतना यशोदा जी के महल में गई, यशोदा जी को अब क्या पता था कि कौन है। यशोदा जी ने पूछा, देवी कौन हो तुम? पूतना ने कहा, बहन मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला हुआ, तो मैंने सोचा कि आपके लाला के दर्शन कर ले और उनको आशीर्वाद दे दे। यशोदा जी ने कहा, ठीक है, आप लाला के दर्शन करिए, तब तक मैं जलपान की व्यवस्था करके आती हूँ। आज भी ये परंपरा है, नियम है कि जब कोई अतिथि आता है तो हमारी घर की माताएं सबसे पहले जलपान की व्यवस्था में लग जाती हैं। तो यशोदा जी ने कहा, देवी आप लाला के दर्शन करो, तब तक मैं जलपान की व्यवस्था करके आ रही हूँ। हमारे कन्हैया झूला में लेटे हुए थे। पूतना जैसे ही गई, कन्हैया ने पूतना को देखा और देख करके आंख बंद कर ली। जैसे ही मेरे लाला ने पूतना को देखा और देखकर तुरंत नेत्र बंद कर लिए। क्यों? ये तो जगत पिता है, जगतपति है, इनको क्या जरूरत पड़ी नेत्र बंद करने की? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, महाराज जी मुझे बताइए कि भगवान कृष्ण ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी कहते, राजन शायद हमारे प्रभु के मन में ग्लानि हो गई। कैसी ग्लानि? 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला रामा अवतार, दूसरा कृष्णा अवतार। दोनों ही अवतारों में सर्वप्रथम राक्षसी को ही मारना पड़ा। रामा अवतार ने सबसे पहले मारा ताड़का को और कृष्णा अवतार ने सबसे पहले मारा पूतना को। तो शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई, इसी ग्लानि की ही वजह से भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना फिर इधर उधर देखी और पूतना ने जब देखा कि कोई देख नहीं रहा है तो लाला को गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगे। पूतना ने सोचा 5-10 मिनट स्तनपान करेगा, जहर लगा हुआ है, मर जाएगा। 5 मिनट हो गए, लाला को कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। पूतना ने कहा, ये कैसा बालक है? अरे 84 कोस ब्रजभूमि में मैंने सभी बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन ये बालक मर ही नहीं रहा है। जहर लगा हुआ स्तनपान करना, इसका मतलब कोई ये साधारण बालक नहीं है। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये कोई चमत्कारी बालक है। ऐसे ही धीरे धीरे करके जब मेरे कन्हैया ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, पूतना जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दो, अरे कन्हैया छोड़ दो, अरे नंद के लाला छोड़ दो। जोर से चिल्ला रही है, लेकिन हमारे कन्हैया ने कहा, देखो जल्दी जदार मेरे पास कोई आता नहीं है। मेरे पास जल्दी जल्दी कोई नहीं आता है, और जो मेरे पास आ जाता है उसे हम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक पार नहीं लगा देते। और पूतना आज तुम मेरे पास आई हो तो उम्मीद मत करना कि हम छोड़ देंगे। हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम तुम्हें पार नहीं लगा देंगे। जैसे ही कन्हैया ने बोला तो पूतना एकदम से चौंक गई। क्यों? क्योंकि 7 दिन का बालक बोल उठा। 7 दिन का बालक बोलता नहीं और ये बोल रहा है, इसका मतलब ये चमत्कारी बालक है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे हमारे कन्हैया ने पूतना के प्राण निकाल लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। इतना विकराल रूप हो गया मरते समय कि जितने भी बाग बगीचे पूतना के नीचे आए
वो सब चकनाचूर हो गए। इधर जब कंस को पता चला कि उसकी बहन नहीं रही, देखो बहन चाहे जैसी हो, भाई चाहे जैसा हो, अगर इस संसार से जाता है, जाती है, तो हर भाई को बहन के लिए दुख होता है और हर बहन को भाई के लिए दुख होता है, चाहे जितना लड़ ले आपस में, लेकिन दुख सबको होता है। कंस को पता चला तो कंस के मन को बड़ा कष्ट हुआ। इधर नंद बाबा मथुरा से आए और उन्होंने बहुत रोवे दान किए। फिर कंस ने कृष्ण को मारने के लिए शकटासुर भेजा। इधर यशोदा जी गोपियों के सम्मान में इतना मग्न हो गई कि वो लाला को ही भुला बैठे। अब जब लाला को भुला दिया तो लाला ने सोचा कि मैया से थोड़ा मजाक किया जाए। अच्छा, जब छोटे बच्चे होते हैं उन पे ध्यान ना दो तो वो रोना शुरू कर देते हैं। जब यशोदा जी गोपियों के सम्मान में मग्न हो गई तो लाला रोने लगे। पहले तो धीरे धीरे रोए। जब यशोदा जी के कान में आवाज नहीं पड़ी तो हमारे कन्हैया हाथ पैर हिला के जोर से रोने लगे। और जब ये रो रहे थे तब तक हमारे कन्हैया ने देखा कि शकटासुर आ बैठा है। फिर भी मैया को होश नहीं है, गोपियों के सम्मान में मग्न है। जैसे ही कन्हैया ने शकटासुर को देखा तो कन्हैया ने क्या किया, वहां जो गाड़ी थी कन्हैया ने उस गाड़ी को लात से पलटा और जितना भी उस गाड़ी में दूध दही माखन था सब कुछ बिखर गया और शकटासुर भी उस गाड़ी के नीचे आकर दबकर मर गया। जब गाड़ी पलटी, दूध दही माखन फैला तो बड़ा शोर हुआ, अरे मैया तेरे लाला ने गाड़ी पलट दी है, दूध दही माखन सब कुछ फैला दिया है। देखो ये एक ऐसा भांजा है जो कंस मामा के द्वारा भेजे गए सभी खिलौनों को तोड़कर फेंक देता है। कंस जितने भी, अब भगवान के लिए जितने भी राक्षस है वो सब खिलौने ही है। जितने भी राक्षस भेजते थे कंस, एक भी लौट कर नहीं आते थे वापस। सुखदेव जी कहते राजन, श्री कृष्ण ने जब शकटासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। जब भगवान कृष्ण ने शकटासुर को मारा तब उनकी आयु 108 दिन की थी। राजन, जब आपको लगे कि आपके सिर पर शकटासुर सवार हो रहा है, जब आपको कुछ समझ ना आए तो केवल एक उपाय है, भगवान के सामने बैठकर 108 वाली माला लेकर भगवान का नाम गाना। देखो जीवन में आप कुछ करो ना करो, लेकिन 24 घंटे में एक बार परमात्मा का नाम जरूर गाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिल रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सब उन्हीं की ही तो कृपा है। उनसे पूछिए जिनके पास नेत्र नहीं है, देखना चाहते हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, ताली बजाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं। हमारे पास तो हाथ भी है, पैर भी है, नेत्र भी है, तो क्यों ना पूरे दिन नहीं 24 घंटे में एक बार परमात्मा का नाम जरूर गाएं। हम लोग ये कहते हैं कि कलयुग में परमात्मा नहीं मिलते हैं। क्या आपने कभी सबरी की तरह प्रतीक्षा की? क्या आपने कभी मीरा की तरह पुकारा? देखो परमात्मा का एक नाम ऐसा है जिसको गाने से सारे दुख, सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, हमारी जो पहले की माताएं जब झाड़ू लगाती थी तो एक प्यारा सा गीत जरूर गाती थी, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। और अब देखो, अब एक तरफ कान में लीड लगेगी, फिल्मी गाने चल रहे हैं और इधर काम हो रहा है। होता है ऐसा। आप खाना बनाइए तो हमारी समझ में जब आप रोटी बेलती हैं तो उसमें हाथ का प्रयोग होता है, मुंह का नहीं होता है।
तो जब तक आप रोटी बना रही तब तक आप भगवान का नाम गा लो। और अगर आपने परमात्मा का नाम ना गाया तो फिर तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। परमात्मा का एक नाम ऐसा है जिसको गाने से सारे दुख सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी भक्त दोनों हाथ उठा के कहिएगा, ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तूने बड़ी जवानी में, फिर तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तूने बड़ी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू
करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। क्या हम लोग धन के पीछे भागते हैं, जितना धन मिल जाए उतना हम समेट के रख लें। अच्छा आप लोग बताओ, आप जब इस संसार से जाओगे तो क्या धन लेकर जाओगे? फिर भी देखो कैसे माता तिजोरी में बंद करके रखती, कोई निकाल ना ले। मेरा चिंता मत करो, जितना तुम तिजोरी में बंद करके रखोगी बेटा उतना ही जल्दी सोचेगा जल्दी से निपटो और वो धन हमें मिल जाए। इस संसार से जब तुम जाओगे ना धन जाएगा साथ में, ना कोई साथ जाएगा। अगर कोई साथ जाएगा तो वो है तुम्हारे कर्म। इस संसार में रहकर जो तुमने किया है वो साथ में जाएगा। तो फिर क्यों ना हम लोग भगवान का नाम ही गा लें। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे, पर पानी में। तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। भजन कर मुक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मुक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मुक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मुक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। सनातन मुक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सनातन मुक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सनातन मुक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मुक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। अगर ये सच्ची भक्ति है, अगर ये भक्ति है, भक्ति में भी शक्ति है, भक्ति में भी शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने वालापन खोयो, भलापन खोयो, मैंने वालापन खोयो, मैंने भलापन खोयो। यूं आना गाड़ी में। जय हो। हमारी माताओं को देखिएगा, जब बगल वाला पानी धोखे से डाल दे तो देखो कैसे लड़ने पहुंच जाती। देख तुमने मेरे घर के सामने पानी कैसे डाला। लड़ने के लिए समय है आपके पास, लेकिन परमात्मा का नाम गाने के लिए कहते हो समय नहीं मेरे पास। और आजकल के लोग कहते क्या है? अगर बच्चा कह देता है माँ मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, तो माँ एकदम से डांट के बोलती है अरे बैठ, तेरी कोई उम्र है कथा सुनने की। अच्छा आप बताइए,
और जवानी से कब आप बुढ़ापे में चले जाओगे आपको पता चलेगा। तो फिर क्यों ना जब भी मौका मिले तब आप भगवान की कथा सुनो और भजन गाओ। क्यों लड़ते हो आपस में? मैंने बालापन खोया, लापन खोयो, मैंने सारा जीवन खोया, बालापन खोयो। युवाना गानी में। ए हो, अगर अभी थोड़ी सी शर्त बची हो तो दोनों हाथ उठा के कहिए, तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चलो ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू बरवानी में। तो जब आपको लगे कि संकटासुर आपके सिर पर सवार है तो 108 मोतियों की माला लेकर भगवान का नाम गाइए। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। तृणों का आवर्त, तृणों का खजाना जो चक्रवात बन के आया, बवंडर। आपने देखा होगा तूफान जो भी लपेट लेता है उसे लेकर आकाश में उड़ जाता है। अब यशोदा जी लाला को गोद में लाल लड़ा रही थी, प्यार कर रही थी, तब तक इधर कन्हैया ने देखा तृणावर्त आ रहा है तो भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा लिया। इतना वजन बढ़ाया कि मैया यशोदा उस भार को सहन नहीं कर पाई और लाला को वहीं उतार दिया। यशोदा जी गृह कार्य में लग गए। चक्रवात तूफान तृणावर्त आया और भगवान कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। लेकिन हमारे कन्हैया को 2 क्षण नहीं लगा। फिर अपना वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त भी उस भार को सहन नहीं कर पाया। और जब तृणावर्त भार को सहन नहीं कर पाया तो तृणावर्त के भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह से हमारे कन्हैया ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। हमारे 16 कलाओं से धरा को विभूषित करने वाले धर्मध्वज याज्ञवल्क्य सरकार ने पूतना माने वासना और तृणावर्त माने तृष्णा। जब व्यक्ति अपने जीवन से तृष्णा और वासना को मार देता है तब समाज उसे देता है यश। यश माने नाम। ये जो चर्चा आपने सुनी, इसके बाद गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। बलराम भैया का नाम रखा बलभद्र। भद्र माने कल्याण। जो अपने बल का प्रयोग जग कल्याण के लिए करता है उसका नाम है बलभद्र। कर्षिता इति सा तृष्णा, या जो कर्षण करने की क्षमता रखता है, या पापेन कर्षिता इति सा कृष्णा, जो पापियों के पाप का कर्षण करता है उसका नाम है मदन मोहन। मदना मोहना, जिसके अंदर ना तो किसी प्रकार का मद है ना ही किसी प्रकार का मोह है, जो मद और मोह से रहित है, या मदन माने काम भी होता है। जिसने मदन का मर्दन किया है, काम को जीता है, वो है हमारे मदन मोहन, गोविंद और गोपाल। वैसे तो उनके बहुत से नाम हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी की शोभा क्या है। देखो, इनके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। शोभा क्या है हमारे ठाकुर जी की, सुनिएगा। सोहत
सोहत है चंदवा सिर मोर के, और तैसी सुंदर पाग फंसी है, तैसे ही गोरज भाल विरासत, और वैसी ही ये बनमाल पड़ी है। रस खान विलोकत बौरी भई, और जग मूंद के बार पुकार हंसी है। खोलौली गोंगट खोलऊं कहा, और वह मूरत नैनन माज बसी है। प्यारे, एक बार माया का घूंघट खोल करके तो देखो कैसे है वो। माँ माने नहीं या माने जो, जो नहीं है वही तो माया है। प्यारे, कैसे है वो? लोगों ने कहा है तेरे घर तू काहे भटकत रे, तेरे घर। लोगों ने कहा कैसे है बताइए महाराज जी। महाराज जी ने कहा जैसे माखन बसत दही में, और निकसत नाही बिना मेरे रे, तेरे घर तू काहे भटकत रे, तेरे घर। और जब इनकी दिव्यता का वर्णन किया गया तब तक उधर से कौआ आया। कौए की दृष्टि भगवान के हाथ पर पड़ी। माखन रोटी खा रहे थे तो एकदम से कौआ भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर चला गया। अब किसी बच्चे से कोई चीज छीनो तो वो एक ही काम करेगा, लोटपोट होएगा, रोएगा। जैसे ही कौए ने भगवान के हाथ से माखन रोटी छीनी और कौआ चला गया तो वहीं बिहारी जी आंगन में लूट-पोट हो गए। आज बिहारी जी का सारा शरीर धूल दूषित हो गया, और जब ये धूल में लिपट गए तो कवि ने लिखा कैसे लग रहे थे। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, और तैसी सिर भरी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, और पग पैजनी बाजत तेरी खचौटी। जरा सोचिए, वाह छवि को रस खान विलोकत, अवारुति नाम कला निधि कोटि, काग के भाग्य कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। सबके भाग्य में नहीं होता है भगवान का झूठा खाना। जब भगवान के हाथ से कौवे माखन रोटी ले गए तो जब बिहारी जी आंगन में लोट-पोट हुए, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि धूल में जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आज बादलों में छुप गया है। हमारे बिहारी जी का एक नाम बनमाली है। इनके शरीर का जो श्रृंगार है वो वनस्पतियों का है। राजेंद्र, यहाँ एक बात ध्यान देना कि जब तक भगवान गोकुल और वृंदावन में रहे हैं तब तक नंगे पैर रहे हैं। क्या हमारे भगवान के पास चप्पलों की कमी थी? नहीं। फिर भी हमारे बिहारी जी जब तक गोकुल वृंदावन में रहे नंगे पैर रहे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि हमें अगर गरीबों का आनंद लेना है तो फिर गरीब बनकर ही मिलेगा। गरीबों के साथ पहुंच जाए कोई अमीर, ना तो अमीर को अच्छा लगेगा ना गरीब को अच्छा लगेगा। इसलिए जब तक भगवान गोकुल वृंदावन में रहे तब तक नंगे पैर रहे। इनका जो श्रृंगार है कैसा है? सोहते हैं चंदवा सिर मोर के। अच्छा आप लोग बताइए, हमारे भगवान के सर पर जो मुकुट बना है वो किसका है? मोर के पंख का। किस मोर के पंख का? जिसने मोर को छोड़ दिया है या जो मोर को छोड़ दिया है, अर्थात राजेंद्र, हमारे प्यारे प्रभु के सर का ताज वही बनता है जो समाज को छोड़ देता है या जिसे समाज छोड़ देती है, वही हमारे प्यारे प्रभु के सर का ताज बनता है। और अगर आप ताज बनना चाहते हैं तो त्याग दीजिए शरीर समाज
चीजों को छोड़कर त्यागने के बाद फिर खाली ना बैठे। क्या करें? जब आप शरीर समाज संसार छोड़े तो फिर 3 चीजें पकड़ ले। कौन सी 3 चीजें? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य बिन अछूटे न माया फन, और बिन छूटे भेटे नहीं पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो प्यारे, अगर भगवान के सर का ताज बनना है तो शरीर समाज संसार छोड़िए और भक्ति ज्ञान वैराग्य में लीन हो जाइए। इसके बाद भगवान के गले में बनमाल पड़ी है। ये बनमाल वनस्पतियों की है। कितनी लंबी है? इस माला का निचला सिरा हमारे बिहारी जी के चरणों के अंगूठों को छू रहा है। भगवान कृष्ण के कानों में कुंडल ये कनेर की कली के हैं, पैरों में नीम की शीख की तोड़ियां पहने हैं, इसलिए इनका एक नाम बनमाली है। यहाँ पर एक संत ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तभी भजन गाएंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार समझू, बलिहार समझू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार समझू, बलिहार मुझे आप लोगों का तो नहीं
तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरी युगल छवि पे मर जाओ, तेरी युगल छवि पे मर जाओ, बलिहार तेरी उंगली कली पे मर जाऊं, तेरी उंगली कली पे मर जाऊं, बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। तेरी एकदा क्रीडमानस्ते रामागा गोपगारिका अकृष्णामृतं भक्षितवानितमात्रे वेदेन। एक बार भगवान कृष्ण ने मिट्टी का भोग लगाया और जैसे ही भगवान कृष्ण ने मिट्टी का ढेला मुंह पर रखा, बलराम भैया ने देख लिया। बलराम भैया ने कन्हैया से कहा, काय तेरे अंदर बहुत सी अच्छाइयां थी जो तू एक अच्छाई और लेकर आ गया। कन्हैया बोले मतलब? बलराम भैया ने कहा मतलब छोड़ो, जो तुमने किया है वो हमने देख लिया। क्या देखा? कन्हैया अभी तुमने मेरे देखते ही देखते मिट्टी का ढेला मुंह में रखा है, चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत होगी। और बलराम भैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और ले गए मैया यशोदा के सामने। बलराम भैया ने कहा मैया लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा जी ने कहा मिट्टी खाई? लाला से पूछा लाला मिट्टी खाई? अब बेचारे बोलते तब जब मुंह का ढेला मुंह में ना होता। मुंह का ढेला मुंह में रखे, सोचे अगर हमने बोल दिया और मैया की दृष्टि कहीं मेरे मुख पर चली गई, ढेले पर चली गई तो फिर खामखा मार पड़ जाएगी। इसलिए कन्हैया कुछ बोले नहीं, सर झुकाया और हिला दिया, नहीं मैया मैंने नहीं खाई। यशोदा जी ने बलराम जी से कहा दउआ ये तो कह रहा नहीं खाई और तुम कह रहे हो खाई है। बलराम भैया ने कहा मैया जितना ये सीधा दिख रहा है ना, इतना सीधा नहीं है। अरे मैया मैंने खुद देखा इसने मिट्टी खाई। मैया ने फिर पूछा लाला खाई? कन्हैया ने फिर सर हिला दिया, नहीं खाई। मैया ने कहा फिर अब हम ऐसे नहीं मानेंगे। कन्हैया ने कहा फिर कैसे मानेंगे? अच्छा हमारी जो माता है वो कहती है कि आ करके दिखाओ। अभी भी कुछ लोग कहती है कि आ करके दिखाओ तभी हम मानेंगे। यशोदा जी ने कहा लाला मुंह खोल कर दिखाओ, आ करके दिखाओ तभी हम मानेंगे तुमने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो ये तो अखिलपति है, जगत पिता है, जगतपति है। जैसे ही मुख खोला तो भगवान कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड। आज मैया यशोदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा और उस ब्रह्मांड में एक गोकुल, एक यशोदा, एक कृष्ण, उसका भी मुख खुला और उसमें भी संपूर्ण ब्रह्मांड, उसका भी मुख खुला। एक गोकुल, एक यशोदा, एक कृष्ण। अर्थात बाल कृष्ण के खुले हुए मुख में 7 ब्रह्मांड, 7 गोकुल, 7 यशोदा, 7 कृष्ण। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। और बोले भैया मैं कौन हूँ? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यशोदा जी डर गई, नेत्र से आंसू बहने लगे, वहीं पर बेहोश हो गई, पसीना आ गया। कन्हैया जान गए कि मेरी मैया डर गई है। इसलिए अंतर्हिते
भगवान कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में अंतर्हित कर लिया और बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया होश में आई और कहा हाँ लाला तुमने मिट्टी नहीं खाई। कन्हैया ने कहा अब तो वही बोलोगी जो हम बोलेंगे। हम कहेंगे खाई तुम बोलोगी हाँ खाई, हम कहेंगे नहीं खाई तुम बोलोगी नहीं खाई। मैया अगर भरोसा ना हो तो आ करके दिखा दे। मैया ने कहा देखो लाला सब कुछ करना लेकिन आ करके कभी मत दिखा दो। सीधे मैया यशोदा ने लाला को लिया और कहाँ ले गए? गौशाले में। आज मैया यशोदा भगवान कृष्ण की नजर उतार रही है और नजर उतरवा कौन रहा है? जिसके लिए लिखा गया है भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रगुटी उठ जाती है जन्म हो जाता है, जितनी देर भ्रगुटी रुकती है इतनी देर पालन हो जाता है और जितनी देर पलक झपक जाती है उतनी देर में संहार होता है। आज वही भगवान कृष्ण मैया यशोदा से नजर उतारवा रहे हैं। नजर उतारी, बढ़िया वस्त्र पहनाए, काला टीका लगाया, काजल लगाया और दरवाजे पर बैठा दिया। यशोदा जी गृह कार्य में लग गई। और बच्चों की एक आदत होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा सा चलना शुरू नहीं करते हैं कि इधर उधर घूमना शुरू, घुटुए घुटुए चलना शुरू कर देते हैं। हमारी मैया ने जैसे ही लाला को दरवाजे पर बैठाला, यशोदा जी गृह कार्य में लग गई तो हमारे कन्हैया घुटुए घुटुए चलने लगे। कहाँ पहुंचे? गौशाले में, जहाँ गोबर था। हमारे कन्हैया ने दोनों हाथों से गोबर लिया और अच्छे से दोनों हाथों में मिला लिया। आगे पहुंचे जहाँ जल था और बच्चों को जल इतना प्रिय होता है कि जब वो जल के पास जाते हैं तो दोनों हाथों से छप छप। एक तो हाथों में गोबर लगा और कन्हैया जैसे ही गए तो दोनों हाथों से छप छप करने लगे। मैया के कान में आवाज पहुंची, मैया दौड़ करके आई, अरे लाला इतने प्रेम से हमने तुम्हें नहलाया, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और तुमने देखते ही देखते गंदे कर दिए। अरे पिछले जन्म में सुअर था क्या? कन्हैया ने सोचा कि इतने छुप छुपा कर आए, फिर भी मैया पहचान गई। मैया ने फिर वस्त्र पहनाए, दरवाजे पर बैठाला और अब की बार पंडित जी आ रहे थे, मिट लड्डू का डिब्बा लिए। पंडित जी ने लाला से पूछा, लाला लड्डू खाओगे? कन्हैया ने कहा हाँ। पंडित जी ने एक लड्डू दिया, कन्हैया खा गए। पंडित जी ने पूछा और? कन्हैया बोले हाँ। दूसरा लड्डू दिया, वो भी खा लिया। पंडित जी ने पूछा और? कन्हैया बोले एक बात बताइए महाराज जी, एक एक करके दे रहे, अरे पूरा डिब्बा ही दे दो, पूरा डिब्बा साफ कर ले, एक लो एक लो। और जैसे ही मैया यशोदा के कान में आवाज पहुंची, मैया यशोदा दौड़ कर आई और कहा, लाला पिछले जन्म में तू पंडित था क्या? अरे अभी कल ही तो पावन बने। मैया इतना हम छिप छुपा कर आते हैं फिर भी आप पहचान जाते हैं। जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो। चलिए एक बार सभी माताएं दोनों हाथ उठाइए। जो जो हमारी राधा रानी की है वो दोनों हाथ उठाए, फिर वो चाहे भाई लोग हो, वो चाहे माता लोग हो, और दोनों लोग हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहिएगा, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा राधा
हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के मुझे बरसाने वाली के राधे रसिकों की प्यारी के राधे बस मारू दुलारी के हमें ठुमक ठुमक कर कहते हैं हम हो गए राधा नाच कर कहते हम नगर नगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं हम झूम झूम कर कहते हैं हम नाच नाच के कहते हैं हम उछल उछल के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के बोले राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री किया कराया सब फेल